गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे RSCIT आई लर्न असेसमेंट नंबर 12 की, जिसका नाम है अन्य ऑफिस टूल्स। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। WPS ऑफिस में WPS का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। प्रश्न नंबर 2, WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर का क्या उद्देश्य है? तो PDF फाइल को एडिट करने योग्य वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलना। देखो, हालांकि इन क्लासों में हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी समझाना नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम समय में प्रश्न और उसके उत्तर को ज्ञात करना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको WPS के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। WPS ऑफिस में क्या होता है कि हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और PDF बहुत सारी जो फाइलें होते हैं उनको हम ओपन करके देख सकते हैं, और साथ ही उस फाइल में कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें PDF फाइल को अगर MS वर्ड की फाइल में बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे? PDF टू वर्ड फीचर का यूज करेंगे। ये फीचर इसी टूल में दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न का उद्देश्य भी यही था कि WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर PDF की जो कोई फाइल है, अगर हमें वर्ड की फाइल में उसको बदलना है तो हम इस फीचर का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे टूल इसमें दिए गए हैं WPS में। क्लियर? तो अब हम सीधा फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, WPS ऑफिस में कौन सा फीचर वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट्स पर कोलैबोरेशन करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइव एडिटिंग। नेक्स्ट, WPS स्विच फीचर्स उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है? तो विभिन्न ऑफिस एप्लीकेशंस के मध्य टॉगल करना। नेक्स्ट, WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? तो ये विंडो के लिए भी उपलब्ध है, ये एंड्रॉयड के लिए भी उपलब्ध है, iOS के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है। iOS के लिए भी उपलब्ध है और मैक OS के लिए भी उपलब्ध है। देखो, इनको मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको। एक होती है विंडो, ठीक है, और एक होता है मैक OS। तो विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर, और मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो किस में यूज होता है? जो जनरल जो कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं उसमें विंडो डलती है, और जो एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। सेम उसी प्रकार से मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल भी दो प्रकार के, एक तो एंड्रॉयड और एक एप्पल, ठीक है, आईफोन। तो एंड्रॉयड जो मोबाइल होगा ना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जाएगा? एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, इस वजह से उसको हम एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हैं। लेकिन एप्पल का जो मोबाइल होता है ना, उसमें कौन सा यूज किया जाता है? iOS। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है iOS, ठीक है, एप्पल के मोबाइल में, और एप्पल के लैपटॉप में मैक OS। तो ये आपको मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ये जो WPS है ना, ये विंडो में भी काम करता है, यानी कि PC लैपटॉप में काम करता है। मैक OS में काम करता है, ये मतलब इसको हम एप्पल के लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड में यूज़ करता है, मतलब इसको एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और iOS में भी काम करता है, मतलब एप्पल के मोबाइल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए उपलब्ध है। क्लियर? प्रश्न नंबर 6, WPS स्प्रेडशीट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है टेबल में डाटा को एनालाइज करना और मैनेज करना। प्रश्न नंबर 7, WPS राइटर डॉक्यूमेंट्स को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? तो एक और दो, दोनों। प्रश्न नंबर 8, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना। प्रश्न नंबर 9, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड्स फीचर का क्या उद्देश्य है? तो स्लाइड का संपूर्ण लेआउट तथा फॉर्मेट को डिजाइन करना। प्रश्न नंबर 11, ओपन ऑफिस राइटर में नेविगेटर का क्या उद्देश्य है? तो डॉक्यूमेंट में विभिन्न अनुभागों और वस्तुओं के मध्य नेविगेट करना। प्रश्न नंबर 12, ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर का क्या उद्देश्य है? तो टेक्स्ट पर पहले से डिफाइन स्टाइल को अप्लाई करना। प्रश्न नंबर 13, आप ओपन ऑफिस कैल्क में नई सीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, आप ओपन ऑफिस कैल्क में किसी सीट को अनाधिकृत एडिटिंग से कैसे बचा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप व्यक्तिगत सेल्स या रेंज को पासवर्ड के साथ में लॉक करके। प्रश्न नंबर 15, ओपन ऑफिस कैल्क में सम सूत्र का कार्य क्या है? तो सम का मतलब जोड़ होता है, तो सेल की रेंज में वैल्यू को ऐड करना यानी कि जोड़ करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो ओडीएस का। प्रश्न नंबर 17, ओपन ऑफिस राइट दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल फॉर्मेट जुड़ा होता है? तो डॉट ओडीटी। प्रश्न नंबर 18, ओपन ऑफिस ड्रा एप्लीकेशन का कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा वेक्टर ग्राफिक्स तथा डायग्राम को क्रिएट करना। प्रश्न नंबर 19, गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर है फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट को स्टोर करना तथा उसको शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, गूगल स्प्रेडशीट में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इवेंट्स को शेड्यूल करना तथा उसको ऑर्गेनाइज करवाना। नेक्स्ट, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का मुख्य कार्य क्या है? तो वीडियो मीटिंग करना और कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना। जैसे हम अगर ईमेल में भी गूगल मीट का यूज करते हैं तो वो भी हम मीटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, गूगल वर्क स्पेस में जीमेल में मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो ईमेल कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है, एक दूसरे को ईमेल कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्विज बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है? तो गूगल फॉर्म। नेक्स्ट, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के डिजाइन करने के लिए काम आता है? तो आंसर वही गूगल मीट। प्रश्न नंबर 25, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो गूगल डॉक्स। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा WPS ऑफिस का एक घटक है? आंसर राइटर। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन ओपन ऑफिस सूट्स का हिस्सा नहीं है? तो आंसर आउटलुक। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन जूम ऐप का एक लाभ है? आंसर इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स। प्रश्न नंबर 29, जूम ऐप का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल, ये सेम ही है दोनों। प्रश्न नंबर 30, जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जूम प्लेटफॉर्म के भीतर कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी बनाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर टीम कोलैबोरेशन के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए। प्रश्न नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट टीम में किस प्रकार की मीटिंग आयोजित की जा सकती है? ए और दोनों, यानी कि ए और बी दोनों प्रकार से की जा सकती है। ये जो आंसर है ये आपके जो ऑप्शन में दिए गए आंसर है उसके हिसाब से उठाए गए हैं। प्रश्न नंबर 33, डेटाबेस बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए किस ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर बेस का। प्रश्न नंबर 34, वेक्टर ग्राफिक्स बनाने और एडिट करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन उपयुक्त है? ड्रॉ। प्रश्न नंबर 35, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्कस्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है? तो आंसर गूगल स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका असेसमेंट नंबर 12। थैंक यू।